एक नए चैप्टर से जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं जो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस हैं। हम लोग टेक्स्ट बुक के अनसॉल्व प्रॉब्लम करेंगे, पर उससे पहले हम लोग बोर्ड में जितने भी क्वेश्चंस आ चुके हैं अभी तक हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने मेरे इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं जिसमें मैंने पूरे फॉर्मूले को डिस्कस किया है, 17 फॉर्मूले जिससे आप हर एक न्यूमेरिकल आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, तो आप पहले उसे देख लीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड में आया था 2015 में, वो क्वेश्चन ऐसे था कि टू मेटल स्फीयर हैविंग द चार्ज डेंसिटीज 5 microcoulomb per meter square and -2 microcoulomb per meter square with the radii 2 mm and 1 mm respective are kept in a hypothetical मतलब होता है एक imaginary closed surface। कैलकुलेट द टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन, मतलब टोटल फ्लक्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन ओवर द क्लोज सरफेस। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे इसमें जो गिवन है। तो चलिए हम लोग गिवन की बात करते हैं और गिवन फटाफट लिख लेते हैं ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। देखो गिवन लिखने के बाद ही समझ लो आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो चलिए इसमें क्या क्या गिवन है देख लेते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी दी है एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी देखो टू मेटल स्फीयर हैविंग चार्ज डेंसिटीज दी है एंड चार्ज डेंसिटी मेटल स्फीयर है। तो यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी होगी उसको हम लोग बोलेंगे सिग्मा 1 विच इज़ इक्वल टू 5 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर एंड जो दूसरी दी है दैट इज सिग्मा 2 विच इज़ इक्वल टू -2 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर, राइट। आगे देखो क्या बोला है, दोनों का जो रेडिया है विच इज़ गिवन दैट इज R1 विच इज़ इक्वल टू 2 mm, राइट। mm का मतलब होता है मिलीमीटर। इसको मैं अगर सॉल्व करूँ तो ये आ जाएगा 2 × 10⁻³ मीटर, बिकॉज ये मिली का मतलब होता है मीटर। सो मिली का मतलब 10⁻³ एंड मीटर तो है ही है। सो 2 मिलीमीटर इज नथिंग बट 2 × 10⁻³ मीटर। बस मिली की जगह मैंने इसको नंबर में रिप्रेजेंट कर लिया। एंड जो R2 है वो R2 होगा आपका 1 mm। सो ये बन जाएगा 1 mm विच इज़ इक्वल टू, आप गेस कर सकते हैं, 1 × 10⁻³ मीटर, राइट। तो मेरे पास अब वैल्यूज़ आ गई हैं। निकालना क्या है, देखो निकालना है मुझे चार्ज्ड एनक्लोज्ड बाय ईच स्फीयर, राइट। मतलब कितने चार्ज होंगे दोनों स्फीयर में। देखो ना यहाँ पे लिखा गया है टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन, कैलकुलेट द टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन ओवर द क्लोज्ड सरफेस, मतलब टोटल चार्ज के बारे में बात किया गया है यहाँ पे। तो निकालते हैं हम सबसे पहले। तो जो पहला होगा हम लोग उसके लिए लिखते हैं। सबसे पहले Q1 के लिए अगर मैं निकालूं तो Q1 के लिए फॉर्मूला बनेगा 4πr² इंटू सिग्मा 1, बिकॉज सिग्मा क्या होता है Q/4πr², सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो आप उसको इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं Q1 चार्ज, फिर वैसे मैं Q2 चार्ज निकालूंगा, फिर दोनों को मैं ऐड कर दूंगा, राइट। क्योंकि जो टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन होता है किसी भी क्लोज सरफेस से अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, वो होता है टोटल चार्ज एनक्लोज बाय दैट सरफेस। अगर मैंने टोटल चार्ज निकाल दिया तो समझ लो मैं टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन निकाल दिया। बहुत ही सिंपल है, मतलब यहाँ पे इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है, सो डोंट बी कंफ्यूज। तो चलो हम लोग लिखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं कैसे आएगा इसका आंसर। सबसे पहले 4, तो एज इट इज़ 4 × 3.14 इंटू रेडियस जो है आपको दिया है यहाँ पे R1 क्या रेडियस लेना, बिकॉज ये 1 चल रहा है तो ये R1 हो जाएगा। इसकी जो वैल्यूज आ जाएगी हो जाएगी 2 × 10⁻³ का स्क्वायर इंटू 5 × 10⁻⁻6 का स्क्वायर। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे बाय यूजिंग लॉग ऑफ फोर्स तो इसका आंसर आ जाएगा। देखिए मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, देखो तो इसका आंसर आ जाएगा 4 इंटू देखो इसका स्क्वायर, ये 4 हो जाएगा और ये 5, तो मैं डायरेक्टली 4 × 3.14 और देखो यहाँ पे स्क्वायर अगर मैं करूँ तो ये हो जाएगा 4 इंटू हो जाएगा 10⁻⁻6, राइट, इंटू 5 × 10⁻⁻6। इसको और मैं अगर फर्दर सॉल्व करूँ तो इसका आंसर देखो क्या हो जाएगा 4 × 3.14 इंटू 4, मतलब ये 20 कर देता हूँ मैं इसे डायरेक्टली, बिकॉज 5 4 ज़ा 20 × 10⁻⁻12। इसको अगर मैं और सॉल्व करूँ तो इसका आंसर आ जाएगा
मैंने इसे सॉल्व कर किया है तो मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ 251.2 इंटू 10⁻⁻12 कूलम। तो ये आ गया आपको Q1 चार्ज, राइट। सिमिलरली अगर मैं Q2 चार्ज की बात करूं तो ये कितना आ जाएगा Q2 विच इज इक्वल टू 4 पाई, बिकॉज मुझे टोटल चाहिए तो पहले और दूसरे दोनों को निकालना पड़ेगा Q2, सो ये आ जाएगा 4 स्क्वायर इंटू सिग्मा 2। तो बस इसकी वैल्यूज डाल दो तो इसका आंसर आ जाएगा 4 इंटू 3.14 इंटू आर स्क्वायर, मतलब यहाँ पे आएगा 1 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर, एंड सिग्मा जो यहाँ पे दिया है वो है -2 इंटू 10⁻⁻6। ये -6 मैंने क्यों लिखा, बिकॉज ऑफ द माइक्रो। ये जो माइक्रो लिख रहा है इस माइक्रो का ही मतलब होता है 10⁻⁻6, राइट। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो इसका आंसर आ जाएगा, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, अगर आप इसको सॉल्व करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस, बिकॉज माइनस साइन तो रह गई, तो -12.56 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻6, मतलब इनको सॉल्व कर दिया और इसका स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा, ये क्यूब नहीं होता या इसका 3 इंटू 3 नहीं होता, ये 3 इंटू 2 होता है, ये मल्टीप्लाई होता है और इसका स्क्वायर निकलता है, राइट। तो आगे देखिए इसको, और अगर मैं सॉल्व करूँ तो मुझे आंसर आ जाएगा -25.12 इंटू 10⁻⁻12 कूलम, राइट। तो ये हो गया Q2 चार्ज का आंसर। तो यहाँ पे आ गया मुझे Q2 चार्ज और यहाँ से आया था मुझे Q1 चार्ज। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे टोटल फ्लक्स निकालना है। तो देखो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे थोड़ा सा रफ कर देता हूँ इसे, और ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन अब बन चुका है, बस दोनों को ऐड करना है, राइट। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन it is equal to the total charge enclosed by the surface, enclosed by that surface, right। तो मतलब मुझे यहाँ से निकालना है टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन विच इज इक्वल टू Q। तो Q यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q की वैल्यू हो जाएगी Q1 प्लस Q2। मेरे पास दो चार्जेस हैं तो दोनों को ऐड कर दो। Q1 का आंसर है आपका 251.2 इंटू 10⁻⁻12 और दूसरे का आंसर है प्लस ऑफ माइनस 25.12 इंटू 10⁻⁻12, राइट। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो ऐड तो होगा नहीं, सब्ट्रैक्ट होगा, तो इनका आंसर आ जाएगा विच इज इक्वल टू, इसका आंसर आ जाएगा 226.08 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो देख लीजिए ये आ गया टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन जो कि है 226.08 इंटू 10⁻⁻12। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ कैलकुलेशन करने के लिए आप लॉग यूज़ कीजिएगा, बिकॉज लॉग आपकी कैलकुलेशन को काफ़ी इजी बना देता है। तो आप ऐसे नॉर्मली जैसे हम करते हैं वैसे मत करना, बिकॉज उसमें टाइम भी लग जाता है, उसमें मिस्टेक होने के चांसेस भी रहते हैं। सो प्लीज़ यूज़ लॉग बुक। अगर आपको लॉग देखना नहीं आता तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको लॉग सिखा दूंगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये आप देख लीजिए, इसको मैं रफ कर देता हूँ और आपके लिए मैंने एक सरप्राइज क्वेश्चन भी रखा है, तो इसको मैं पहले डिलीट कर देता हूँ और आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं, जो कि आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन है आपका, देखो सेम फॉर्मूले पे बेस्ड मैंने क्वेश्चन लाया आपके लिए। अ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 10 मीटर possesses a charge of 62.8 कूलम, फाइंड द सरफेस चार्ज डेंसिटी। मतलब आपको देखो सेम फॉर्मूला यूज़ करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आपको ये आंसर आ जाएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन आ गया तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख देना, क्योंकि आपको प्रैक्टिस भी करना है। विदाउट प्रैक्टिस आपको कोई भी न्यूमेरिकल्स नहीं आएगा, राइट। तो मैं क्वेश्चन दूंगा, उसका एक छोटा सिंपल क्वेश्चन मैं आपको एज अ होमवर्क देता जाऊंगा। बस आपको करना क्या है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है। यू बिकम एक्सपर्ट, राइट। ये चैप्टर फिर आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आया था 2017 में, ये है 3 मार्क का क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन का ऐसे रीड कर लेते हैं फटाफट। ये क्वेश्चन है आपका, अ क्यूब ऑफ मार्बल हैविंग ईच साइड 1 सेंटीमीटर is kept in a electric field of a intensity 300 volt per meter. Determine the energy combined in the cube of dielectric constant and which is 8. राइट तो सबसे पहले हम लोग गिवन लिख लेते हैं। ये क्वेश्चन में क्या पूछा है, डिटरमाइन द एनर्जी कंबाइंड इन अ क्यूब ऑफ, राइट। सो एनर्जी आपको पूछा गया है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें। तो चलिए पहले हम लोग इसका गिवन लिख लेते हैं, उसके बाद आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो गिवन है आपका सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे दिया गया है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 300 वोल्ट पर मीटर, राइट। उसके बाद आपको दिया गया है लेंथ ऑफ द क्यूब, तो यहाँ पे L दिया हुआ है, L इज हाउ मच 1 सेंटीमीटर which is nothing but 1 into 10 raised to minus 2 मीटर। देखो यहाँ पे लेंथ दिया हुआ, राइट। ओके आगे देखिए क्या दिया है, आगे आपको दिया हुआ है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दैट इज K इज इक्वल टू 8, राइट। आपको पूछा क्या है, यहाँ पे आपको पूछा है U, क्वेश्चन इज U आपको पूछा गया है, राइट। अब क्वेश्चन है एनर्जी अगर आपको निकालनी है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। मेरा अगर आपने फॉर्मूला लिस्ट देखा होगा तो उसमें जो लास्ट फॉर्मूला है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर्मूला, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज गिवन बाय हाफ एप्सिलॉन नॉट के ई स्क्वायर, राइट। ये फॉर्मूला होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का। पर मुझे यहाँ पे तो एनर्जी निकालना है, पर यूनिट वॉल्यूम निकालना नहीं है। तो मैं यहाँ पे इस फॉर्मूले को मैं मॉडिफाई करके क्या ऐसे लिख सकता हूँ, एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट के ई स्क्वायर इंटू वी। देखिए क्या मेरे पास हर एक वैल्यूज है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहाँ पे दी गई है, के की वैल्यू यहाँ पे है, ई की वैल्यू भी यहाँ पे है, बस वॉल्यूम नहीं है। पर मुझे ये तो अच्छे से पता है कि अगर लेंथ दिया है, लेंथ को अगर मैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लूँ तो दैट बिकम वॉल्यूम। लेंथ है, अगर मैं उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लूँ तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 10 वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्योंकि ईच साइड है क्यूब है, लेंथ दिया है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू वी विच इज इक्वल टू एल क्यूब एंड विच इज इक्वल टू इसका क्यूब निकाल लो, मतलब 1 इंटू 10 रेज टू माइनस 2 का क्यूब विच इज इक्वल टू 1 इंटू 10 रेज टू माइनस 6 मीटर क्यूब, राइट। तो ये आ गया आपका वॉल्यूम। तो अब मेरे पास हर एक चीज़ आ गई, मेरे पास वॉल्यूम भी आ गया, मेरे पास ई भी है, मेरे पास के भी है और एप्सिलॉन नॉट तो है ये, तो मैं सिंपली इसका आंसर निकाल सकता हूँ। तो देखिए देयरफॉर यू इज इक्वल टू, मैं सबकी वैल्यूज पुट कर देता हूँ, हाफ इंटू यहाँ पे सबसे पहले एप्सिलॉन नॉट, सो 8.85 इंटू 10 रेज टू माइनस 12, नेक्स्ट इज के इज 8 इंटू ई इज 300, सो 300 का स्क्वायर इंटू 1 का मतलब ही नहीं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 इंटू 10 रेज टू माइनस 6। इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो मुझे इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर आ जाएगा, सॉल्व कर लेना 3.186, बिकॉज मैंने इसे लॉग से सॉल्व किया है, तो आप भी लॉग से सॉल्व करिएगा, आपको आराम से आंसर आ जाएगा। अब ये एनर्जी है तो यूनिट आएगा जूल। तो ये हो गया सिंपल सा 2 मार्क का क्वेश्चन, एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था एकदम। आप को मेरे ख्याल से होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे देखो, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। अब मैंने ऐसा ही क्वेश्चन आपको एज अ होमवर्क दिया है, तो आप घर पे बैठ के आप कहीं पे भी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन है, सेम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसको पहले मैं रफ कर देता हूँ और उसके बाद आपको मैं उस क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ। ये आपका वो क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द एनर्जी डेंसिटी इन अ वैक्यूम एट अ पॉइंट वेयर intensity of electric field is 10 raised to minus 3 वोल्ट पर मीटर, राइट। तो देखिए यहाँ पे आप दिमाग लगाना, आपको समझ में आ जाएगा। एनर्जी डेंसिटी पूछा है, मतलब आपको क्या निकालना है, राइट। एनर्जी डेंसिटी पूछा है, एनर्जी नहीं पूछा है, हिंट दे रहा हूँ मैं, एनर्जी डेंसिटी।
तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ करके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आज के मॉड्यूल का लास्ट क्वेश्चन। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। सबसे पहले आप देखिए क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटीज 8 माइक्रोफैरड, 8 microfarad and 4 microfarad are connected in series and a potential difference of 120 volt is maintained across the combination. Calculate the charge on the capacitor of capacity 4 microfarad. तो सबसे पहले यहाँ पे 3 कैपेसिटर्स दिए हैं, तो गिवन क्या है उसको फटाफट लिख लेते हैं। सो गिवन आर नंबर 1 C1 is equal to 8 microfarad, C2 is equal to 8 microfarad and C3 is equal to 4 microfarad, which is connected with the power of 120 volt, right? And these capacitors are connected in series, right? देखो यहाँ पे लिखा 3 capacitors connected in series with the potential difference this. series मतलब ये कुछ ऐसे दिखेगा आपको, एक के बाद एक कनेक्टेड है और इसके साथ एक बैटरी कनेक्टेड है, राइट? तो आपको पता है कि इसके अक्रॉस जो टोटल कैपेसिटेंस आएगा उसका जो फॉर्मूला होता है, तो 1/CS, ये फॉर्मूला लिस्ट में आप देख लेना, इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। 3 ही कैपेसिटर, तो आपने को ये 3 ही फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद यहाँ से आपको मिल जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, मतलब CS का आंसर मिल जाएगा आपको। उसके बाद क्या पूछा देखिए, कैलकुलेट द चार्ज ऑन द कैपेसिटर 4 माइक्रोफैरड। एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो चार्ज होता है सीरीज़ में, वो चार्ज ये जो Q1 होगा वो हमेशा Q2 के बराबर होगा, वो हमेशा Q3 के बराबर होगा। इसमें चार्जेस सेम होते हैं, राइट? तो ये आपको नहीं भूलना है, इसमें जो चार्जेस होते हैं वो सेम होते हैं। तो बस आपको निकालना क्या है, ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा आपको, C इज इक्वल टू Q/V। ये इस फॉर्मूले से आपको देखिए बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो Q आ जाएगा आपका C इंटू V। बस आपको CS निकाल के उससे अगर मल्टीप्लाई कर दो V को, तो आंसर आ जाएगा आपको पूरे का, मतलब आप इससे आप टोटल आंसर आप निकाल सकते हैं, राइट? तो ये मेथड है, इसीलिए मैं CS निकालना चाह रहा हूँ। तो बस मुझे CS का आंसर आ जाएगा, तो मुझे टोटल चार्ज का आंसर आ जाएगा। तो लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ CS फर्स्ट। तो CS का आंसर कैसे निकलेगा देखिए, 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/4, राइट? इसको जब आप सॉल्व करोगे, इसको आप सॉल्व कैसे कर सकते हो, देखो बहुत सारे मेथड होते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं इसको 8 बना दिया, तो ये बन जाएगा आपका, ध्यान से देखिए, ये मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 कर देता हूँ, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी आपका 2 मतलब 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये पूरे को सॉल्व करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा, यहाँ पे मैं करके दिखाऊँ, तो ये बन जाएगा 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8। सो टोटल दिस बिकम नॉट 1/2/8, सो ये बन जाएगा 4/8, जिसका अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2, राइट? 1/2, बट ये क्या है, 1/CS है, सो डोंट बी कंफ्यूज। तो आपको CS का आंसर निकालना है। तो अगर मैं इसको उल्टा करूँ तो ये हो जाएगा CS/1, देयरफॉर CS/1 इज इक्वल टू 2/1। तो अगर किसी भी चीज़ से हम लोग डिवाइड नीचे 1 करते हैं तो आंसर सेम ही होता है, देयरफॉर जो CS होगा वो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 2। अब फोर्स यहाँ पे सब माइक्रोफैरड में था, तो ये भी हो जाएगा माइक्रोफैरड। तो CS का मुझे आंसर मिल गया 2 माइक्रोफैरड ईजिली, राइट? तो अब ये जो कॉम्बिनेशन है वो चार्ज तो सेम होता है हर एक कैपेसिटर में। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इन सीरीज combination Q1 is always equal to Q2 which is always equal to Q3। तो देयरफॉर Q का जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा आपके लिए CS इंटू V। तो बस आप निकाल लीजिए CS की वैल्यू। तो CS की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू V, तो आपको दिया ही है 120 वोल्ट, तो ये बन जाएगा आपका 240 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। तो ये हो जाएगा टोटल चार्ज, मतलब चार्ज इन ईच कैपेसिटर दिया है, ऐसे आप निकाल सकते हो। तो आपको इसका आंसर आ गया, राइट? सो ये काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको
ये चार्ज है किस कैपेसिटर में, जो लास्ट वाला 4, क्योंकि चारों का जो हर एक में कितना कैपेसिटर कितने चार्ज हैं, तो या आप Q1 की बात करो, C1 की बात करो कैपेसिटर की, या C2 की बात करो, या C3 की बात करो, सब में टोटल चार्ज इतना ही होगा, राइट। तो ये होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, और आगे मैंने आपके लिए एक सरप्राइज क्वेश्चन रखा है, तो प्लीज़ उसे आप देख लीजिए, और अगर सॉल्व ट्राई करना कि आपको उसका आंसर आ जाए। तो ये मैं इसको पहले रफ कर देता हूँ, उसके बाद में आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये रहा आपका सरप्राइज क्वेश्चन। देखिए, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ टू कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी 6 माइक्रोफैरेड एंड 12 माइक्रोफैरेड। ये दोनों सीरीज में भी है, पैरेलल में भी है। आपको बस सीरीज कॉम्बिनेशन का आंसर निकालना और पैरेलल कॉम्बिनेशन का आंसर निकालना है। तो ये 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आते हैं कभी कभी। तो अगर आपको इसका आंसर CS इज इक्वल टू 4 माइक्रोफैरेड आ गया, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख देना कि येस आई गॉट इट। अगर आपको मेरा पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और प्लीज़ बने रहिए मेरे नेक्स्ट वीडियो तक। तब तक के लिए थैंक यू, और मिलते हैं अगले लेक्चर में।